सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पोके शिपिंग मोमेंट्स के बारे में। तो अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पोके शिपिंग मिस्टी और ऐश के लव के ऊपर बेस है और पोकेमोन के अंदर मिस्टी एक ऐसी पोके गर्ल है जिसने ऐश के साथ सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है। और ऐश और मिस्टी की इस जर्नी के बीच हमने बहुत बार ऐसे एपिसोड देखे जहां पर हमें ये पता चला कि मिस्टी ऐश से लव करती है, और कुछ एपिसोड में हमने ऐसा भी देखा कि ऐश भी शायद मिस्टी को पसंद करता है, लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 5 पोके शिपिंग मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जब हमें उन दोनों के लव मोमेंट्स देखने को मिले। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो नंबर 5 पर जो पोके शिपिंग मोमेंट आता है वो हमें देखने को मिला था एपिसोड द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम में। जोटो रीजन के बाद हमने देखा था कि मिस्टी ने ऐश को अलविदा कह दिया था और फिर वो अपनी अपनी जर्नी पर निकल पड़े थे। मिस्टी वापस सेरुलियन सिटी आ गई थी, लेकिन इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि होइन रीजन में जब ऐश मे, मैक्स और ब्रॉक के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो इस एपिसोड के अंदर जिसका नाम है द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, उसमें हमने मिस्टी की रिटर्निंग देखी थी होइन रीजन के अंदर। और जब वो ऐश से दोबारा मिली तो वो दोनों ही काफ़ी खुश हो गए थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इस एपिसोड में मिस्टी ने ऐश के बारे में भी कुछ बातें बताई थी सभी को, जो कि इस बात का सबूत है कि मिस्टी अभी भी ऐश से लव करती है। तो ये भी एक पोके शिपिंग मोमेंट है, इसलिए मैंने इसे रखा है नंबर 5 पर। तो नंबर 4 पर जो पोके शिपिंग मोमेंट आता है वो हमें पोकेमोन के सीजन 1 में देखने को मिला था, और इस एपिसोड का नाम है ऐश कैचेस ए पोकेमोन। तो पोकेमोन के शुरुआती सीजन में हमने ये देखा था कि ऐश मिस्टी की साइकिल को जला देता है पिकाचू के थंडर की वजह से, लेकिन उसके बाद मिस्टी ऐश का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि मिस्टी जब रेडियन फॉरेस्ट में आती है तब वहाँ पर ऐश को एक नया पोकेमोन मिलता है जिसका नाम है कैटरपी, और ऐश कैटरपी को देखते ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो उसे पकड़ भी लेता है। और उसके बाद मिस्टी ये देखती है कि ऐश पोकेमोन से कितना प्यार करता है, और उस एपिसोड में हमें ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद मिस्टी धीरे धीरे ऐश की परवाह करना स्टार्ट कर देती है। और बाद में हमने इसी एपिसोड के अंदर ये भी देखा था कि मिस्टी को बग पोकेमोन से डर लगता है, लेकिन ऐश ने उसकी हिम्मत बढ़ाई कि वो बग पोकेमोन से प्यार करे बल्कि उससे डरे ना। तो ये मोमेंट भी एक काफ़ी अच्छा पोके शिपिंग मोमेंट है, इसीलिए मैंने इसे रखा है नंबर 4 पर। तो नंबर 3 पर जो पोके शिपिंग मोमेंट आता है वो हमें देखने को मिला था एपिसोड ब्यूटी एंड द बीच में, लेकिन यह एपिसोड कुछ चीज़ों की वजह से कई देशों में बैन हो गया, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए थे जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं थे। और इसके अंदर हमने जेसी और जेम्स के कॉस्ट्यूम देखे थे, जहां पर जेसी का तो ठीक था लेकिन जेम्स का कुछ अजीब था, इसीलिए ये एपिसोड को बैन करना पड़ा। लेकिन इस एपिसोड में एक कॉस्ट्यूम फेस्टिवल होता है जहां पर सभी को अपने कॉस्ट्यूम दिखाने थे कि कौन कॉस्ट्यूम में सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। और वहीं पर जब मिस्टी की बारी आती है तो ऐश मिस्टी को देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है, और उसने उस समय मिस्टी की तारीफ की थी कि मिस्टी इस कॉस्ट्यूम में काफ़ी सुंदर लग रही है। और हालांकि ये बात ऐश ने इनडायरेक्टली रूप से कहा था इस एपिसोड के अंदर। तो ये सीन भी एक पोके शिपिंग मोमेंट में आता है, जिसे हमने रखा है नंबर 3 पर। तो नंबर 2 पर जो पोके शिपिंग मोमेंट आता है वो हमें देखने को मिला था एपिसोड मिस्टी मीट्स हर मैच में, जहां पर हमें ऑरेंज आइलैंड का एक जिम लीडर देखने को मिला जिसका नाम था रूडी। उस एपिसोड के अंदर हमने देखा रूडी की सिस्टर को जो कि पानी में डूब रही थी, और मिस्टी ने उसे बचाया। और जब इस बात का रूडी को पता चला तो रूडी मिस्टी से काफ़ी खुश हुआ और उसे मिस्टी से लव हो गया, और वो उस एपिसोड के अंदर मिस्टी से लव करने लगा। लेकिन उस एपिसोड के अंदर ऐश को इस बात का पता नहीं था कि रूडी मिस्टी से लव करता है। और फिर बाद में हमने देखा रूडी और ऐश की बैटल, जहां पर मिस्टी ने ऐश को चीयर किया उस बैटल के अंदर, और इस चीज़ को देखकर रूडी काफ़ी हैरान हो गया था क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मिस्टी भी उसे लव करती है। लेकिन बाद में उसे पता चल गया कि मिस्टी उससे नहीं बल्कि ऐश से लव करती है। और फिर बाद में रूडी ने ऐश को यह भी कहा कि तुम काफ़ी लकी हो ऐश, लेकिन ऐश इस बात को समझ नहीं पाया कि रूडी ने ऐसा क्यों कहा। तो ये मोमेंट भी एक बहुत अच्छा पोके शिपिंग मोमेंट है, इसलिए मैंने इसे रखा है नंबर 2 पर। तो नंबर 1 पर जो पोके शिपिंग मोमेंट आता है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शिपिंग मोमेंट है, और ये हमें देखने को मिलता है गोटा कैच यू लेटर में, जहाँ पर मिस्टी और ऐश एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। और फिर उस एपिसोड के अंदर हम ये देखते हैं कि ऐश और मिस्टी दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। और फिर मिस्टी की अगर इंग्लिश डब में आप वॉइस सुनोगे तो मिस्टी ने ऐश से ऐसा कहा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर थे,
जो कि इस बात का सबूत है कि मिस्टी ऐश से लव करती थी और वो कभी नहीं चाहती थी कि वो ऐश को छोड़े या उसकी टीम को अलविदा कहे। लेकिन सेरुलियन सिटी के वजह से उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो उसकी सिस्टर थी वो मिस्टी को बुला रही थी। क्योंकि मिस्टी एक अच्छी जिम लीडर भी थी, इसलिए उसे वापस जाना पड़ा सेरुलियन सिटी के अंदर। लेकिन उस एपिसोड के अंदर मिस्टी ने ऐश को एक रुमाल दिया और फिर उस एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि इन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। तो ये मोमेंट काफ़ी हार्ट टचिंग मोमेंट है, इसलिए मैंने इसे रखा है नंबर 1 पर। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पोकेमॉन रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलती हैं।